नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम आज बात कर रहे हैं फिटनेस प्यूबरिटी एज में, यानी कि प्यूबरिटी एज में कैसे आप जनरल फिटनेस अपनी मेंटेन कर सकते हैं योग के माध्यम से। सबसे पहले आप करेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। खास तौर पे अगर आपको कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं, चाहे वो इंफीरियोरिटी है या सुपीरियोरिटी है, अगर आपको ब्रेस्ट पेन रहता है, आपको लगता है कि मेरे फेस पे जो है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, फेशियल हेयर ग्रो हो रहे हैं, उन सभी में ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसके लिए आप पद्मासन में बैठेंगे, और अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप सिर्फ चौकड़ी मार करके भी इसे कर सकते हैं। मैं आपको चौकड़ी मार के दिखा देती हूँ कैसे करना है। ये अर्ध पद्मासन है, इसमें बैठ करके भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सिंपल ऐसे चौकड़ी मार करके भी कर सकते हैं। यानी हमने आपको कोई एक्सक्यूज ऐसा छोड़ा नहीं जो दे करके आप ये कहें कि अब मैं जो है ये नहीं कर सकता, इसलिए मैं योगाभ्यास नहीं करूं। आप जिस स्थिति में हैं, जहां हैं, उस स्थिति में वहां भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन में बैठेंगे यानी क्रॉस लेग्ड पोजीशन, यानी क्रॉस लेग्ड पोस्चर, और इसमें बैठ करके आप सांस भरते हुए हाथों को फैलाते जाएंगे और पीछे ले जाकर के आपस में मिला देंगे। आप यहां से अपनी बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे, सांस भरते हुए आगे की ओर झुकना और अपने माथे से घुटने को छूने का प्रयास करना। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। इसी प्रकार से दाईं ओर ट्विस्ट करना, सांस भरते जाना, आगे की ओर झुकते जाना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर बिल्कुल सेंटर में आ जाएं। ये ध्यान रखें कि भले ही आप माथे से अपने घुटने को छू पाए या न छू पाए, लेकिन जितना भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे उतने में भी आपको उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की डिमांड उतनी ही है। सांस भरते जाएं, आगे की ओर झुकते जाएं, माथे को जमीन से छूने का प्रयास, सांस छोड़ते हुए पहले चेहरा ऊपर, सीना ऊपर, कमर सीधी, वापस आ जाएं और फिर से धीरे धीरे से अपने हाथों को वापस ले आएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये है योग मुद्रा का एक राउंड। आपको 3 से 4 राउंड इसका नियमित अभ्यास करना है। दूसरी क्रिया जो आप करेंगे वो है सिंहासन। इसको सिंह गति भी कहा जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट है। इसमें कुछ पुस्तकों में इसको सिंह आसन भी कहा गया है। यथा नाम तथा गुणा। शेर जो है वो अकेला चलता है, झुंड की आवश्यकता तो भेड़ बकरियों को होती है, इसलिए आपको सिंह बनना है। तो सिंह बनने के लिए आपको करना होगा सिंहासन का अभ्यास। आपको देखने में थोड़ा फनी ये लग सकता है, लेकिन इसके जो गुण हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए सिंहासन का अभ्यास सभी लोग करें। सिर्फ जो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। वज्रासन में आप बैठे और आपने इस प्रकार से अपने दोनों घुटनों को में स्पेस दे दिया है, जगह दे दिया है। हाथों को इस प्रकार से जमीन पे टिकाना कि हथेलियां, उंगलियां जो है वो आपके शरीर की तरफ है, और सीने को ऊंचा रखना, कमर को नीचे दबा देना। इस स्थिति में आकर के आपको आंखों से शांभवी मुद्रा ले लेनी है, यानी कि इस स्थिति में आंखें आ जाएं और जीभ को जितना हो सके बाहर निकालना है, और फिर आप करेंगे सिंह गर्जन। इस स्थिति में आएंगे, जीभ को अंदर ले लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। फिर से देखें एक बार, आंखों को शांभवी मुद्रा में लिया, जीभ को बाहर निकाला, और फिर सीधे हो जाएंगे, कमर को ढीला छोड़ देंगे, वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। गले को, अपने सारे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। सिंह आसन का यदि नियमित अभ्यास आप करते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सिंहासन का नियमित अभ्यास करते हैं। आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी दूर जाते हैं। नियमित रूप से सिंहासन का अभ्यास करें, योग मुद्रा का अभ्यास करें, भोजन का ध्यान रखें, जीवन शैली का ध्यान रखें, और स्ट्रेस से दूर रहें, गुस्से से दूर रहें। जब जब मौका मिले तो दिल खोल करके जरूर हंसें। हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखते रहें, क्योंकि अगली बार हम आएंगे एक नई समस्या और उसके एक नए समाधान के साथ।